Next 10th question. Find the third term of a GP whose common ratio is 3. Common ratio means R की वैल्यू दे रखी है 3 and the sum of whose first 7 terms that is S7. 2186 है, S7 दे रखा है, it means N की वैल्यू कितनी है 7 and we have to find out third term that is A3 जिसको हम A into R raised to power 2 भी लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? जर्नल टर्म के अकॉर्डिंग. सबसे पहले ये गिवन डेटा लिखते हैं जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है. अब यहाँ पर ए आपको बताना था कैसे लिखा. हमारे पास जर्नल टर्म क्या होती है जीपी की, ए एन इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज्ड टू पावर एन माइनस 1. अगर यहाँ पर एन है तो आर रेज्ड टू पावर एन माइनस 1. तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर 3 है तो आर रेज्ड टू पावर 2 आएगा. 3 माइनस 1 2. ओके, ये फाइंड आउट करना है. ये गिवन है एंड ये गिवन है. अब यहाँ पर देखो, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो ए चाहिए, दूसरा आर चाहिए. आर तो गिवन है, दूसरा ए गिवन नहीं है, वो हमें यहाँ से मिलेगा. राइट. अब यहाँ से एक और बात पता चल रही है हमें कि एन कितना है 7. ये एन भी पता चल गया. एस एन एंड आर इनको यूज करके सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट ए. राइट. अब यहाँ पर आर क्या है, ग्रेटर देन 1. तो यहाँ से इस पर डिपेंड करता है कि एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा. एन इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स बड़े नंबर से छोटे को माइनस करेंगे 3 माइनस 1 एंड न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 नहीं, यहाँ पर आर लिखते हैं a इंटू यहाँ पर आर इज टू पावर एन माइनस 1. राइट. अब वैल्यूज पुट करते हैं. एस एन कितना है 2186 इक्वल्स टू a कितना है हमें फाइंड आउट करना है. आर 3 रेज टू पावर 7 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 2186 इक्वल्स टू a इंटू 3 रेज टू पावर 7, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 3 रेज टू पावर 7 था तो इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया अपॉन 30, सॉरी ये 31 नहीं है, 3 माइनस 1 है तो बीच में माइनस डालना था. 3 माइनस 1. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2186 इक्वल्स टू a इंटू इसको 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 81 3 ज़ा 243 243. ओके, यहाँ तक 243. उसके बाद ये 3 3 ज़ा 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 9 3 ज़ा 27 2 है, 9 4 ज़ा 36 36 प्लस 2 38 9 2 ज़ा 18 18 प्लस 3 21. तो यहाँ पर 2187 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2. ये 2 इस साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2186 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू a इंटू ये सारा क्या हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस किया तो 2186 आ जाएगा. अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. 2186 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2186 इक्वल्स टू a. अब ये सेम है, कट जाएंगे आपस में. a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. हमारे पास a आ चुका है एंड हमें फाइंड आउट करना है ये a3 थर्ड टर्म. a कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय r कितना है 3 3 रेज टू पावर कितना 2. सो 2 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9. तो यहाँ से a3 कितना आ जाएगा 9 2 ज़ा 18. यही हमें कैलकुलेट करना था.